राहुल गांधी कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए पनौती। यात्रा तो इनकी जुड़ के चल नहीं रही है, वो यात्रा तो ब्रेक कर करके चल रही है। यात्रा के बीच में जैसे ये तथाकथित किसान आंदोलन जो हुआ है, फर्जी किसान, फर्जी कहिए मैं तो फर्जी कहूंगा। चलिए फर्जी कहिए। अब क्योंकि जिस किसान को मेरे ऊपर केस करना कर दे, तो अब वो तोड़ तोड़ के यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तोड़ तोड़ के जोड़ो यात्रा। इतनी भारत जोड़ो यात्रा के हैं, पनौती की न्याय यात्रा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो जिस हिसाब से आगे बढ़ती जा रही है, यात्रा तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के साथी कहीं पीछे उसमें छूटते जा रहे हैं। और छूटना क्या, यूं कहिए कि टूटते जा रहे हैं। जब से यात्रा जो है शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज साथी जो है वो छोड़ के चले गए हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बार मौजूद हैं फिर से ललित त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में? इसको भारत जोड़ो यात्रा कहें या पनौती की न्याय यात्रा? पनौती कैसे? जब से स्टार्ट हुई है यात्रा, ये भारत तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के लिए तो पनौती साबित हुई है। जब से शुरू हुई, जब से कांग्रेस में विभाजित हो रही है, नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो असली पनौती कौन है? ये बड़ा चिल्ला रहे थे ना पीछे, अभी वर्ल्ड कप के दौरान बड़ा चिल्ला रहे थे, पनौती पनौती पनौती। वो मोदी चले गए थे, वहाँ हार गया था। इंडिया फाइनल हार गया था, मोदी को पनौती उन्होंने बताया था। अब अपनी पार्टी के लिए ही पनौती साबित हो रहे राहुल गांधी। शुरू से शुरुआत अगर आप करें इस यात्रा की, जब इसे देखो, स्टार्टिंग से देखो, जब से इन्होंने यात्रा शुरू की है, बहुत सारे झटके लगे हैं, एक एक झटके नहीं लगे हैं। पनौती साबित हुए हैं, पनौती भर उनका निकल के आया है। हाँ, तो बताइए पहली पनौती जो है कैसे, पहला काम में ऐसा क्या हुआ है जो आप कहेंगे कि? नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हुआ, असम में आते ही एफआईआर हो गई इनके ऊपर, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, अभी एफआईआर कर रहा हूँ, अरेस्ट बाद में करूंगा। यानी वहां भी गिरफ्तारी पक्की है, इलेक्शन के बाद गिरफ्तारी पक्की है इनकी। ठीक है, उसके बाद फिर असम से निकल के आए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो इनको बड़ा, वेस्ट बंगाल में आते ही ममता जी ने किनारा कर लिया। किनारा करके इनको पकड़ा दिया, इनका इंडिया अलायंस इनके हाथ में पकड़ा दिया कि रखो इसको, इंडिया अलायंस को अपने हाथ में, मैं अपने दम पे कर लूंगी। मतलब ये जोड़ रहे थे भारत को, और अपनी पार्टी जो इंडिया अलायंस जो इन्होंने बनाया था, इंडिया अलायंस और कांग्रेस, और वो जो है वो टूट रहा था। उसको नहीं जोड़ा कि पहले अपनी पार्टी को जोड़ते, फिर अपने अलायंस को जोड़ते, फिर भारत जोड़ लेते। इनके अनुसार जो टूटा हुआ भारत था, वैसे भारत कभी नहीं टूटा, पर इनके अनुसार जो टूटा हुआ भारत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहां झटका लगा, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में झटका लगा। फिर जब यात्रा इनकी बिहार में आने वाली थी, तो इंडिया अलायंस का खेल वो तो जो बेस ही, मतलब नीतीश का ही आइडिया था ये, उन्होंने शुरुआत की थी। और वही नीतीश का ही अपना एक वो था ना, नीतीश कुमार ही अपना वहां से स्टार्टिंग उन्होंने ही की, इसके आरंभ इंडिया अलायंस का। अच्छा, उनको लग गया था ना कि भाई मैं तो पीएम के लिए, मुझे पेश ही नहीं किया इंडिया अलायंस ने। जो भी लगा, बिहार में यात्रा आई, नीतीश कुमार अच्छे वाले अपने इनके आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, उधर से भाग के एनडीए में आ गए। उसमें ऐसा हुआ था ना, ये जो जब ये मीटिंग इनकी चल रही थी, तो ये लेट आ रही थी, शायद ममता बनर्जी लेट थी मीटिंग में थोड़ा सा, तो ये उससे पहले चाह रहे थे नीतीश बाबू कि इनको प्रपोज कर दिया जाए इंडिया अलायंस के, है ना, उसमें पीएम पद के लिए। तो अब उधर राहुल को दिख रहा था कि नहीं, अगर इनको कर दिया तो मेरा तो पत्ता साफ, पनौती साबित हो रहे हैं। रुको रुको रुको, इन्होंने वो करने में उसका मौके पे चौका मार दिया। खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार साबित वो कर दिया था, घोषित कर दिया था केजरीवाल जी ने, और ममता बनर्जी ने वहाँ पानी फेर दिया, तो उनका जाना ही था। हाँ, मतलब एक तगड़ी टूट आप कह सकते। मैं पनौती साबित कर रहा हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए पनौती हैं। बिहार में यात्रा आई,
उस यात्रा के आने से पहले नीतीश कुमार पाला पलट के एनडीए में चले गए। पनौती, हाँ बिल्कुल। ठीक है। यूपी में आए, बिहार से निकल के यूपी आई यात्रा। क्या 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 इनके अपने स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि माल फूक के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो भी सस्ते वाला माल। बड़े चर्चित रहे हैं बयान, एक आध रहे ना। हाँ। कि यूपी काशी के लोग नशेड़ी होते हैं, यूपी के लोग नशेड़ी होते हैं, ठीक है। एक बता कि मंदिर मंदिर चिल्लाने से क्या होगा। हाँ, चिल्लाने से क्या होगा, मंदिर मंदिर जाने से या नहीं, मंदिर चिल्लाने से क्या होगा। मतलब कि इनके लिए तो मंदिर मंदिर चिल्लाना एक वो है, चिल्लाना है, मंदिर की बात करना चिल्लाना है। तो उसका नुकसान किसको हो रहा है, किसको हो रहा है नुकसान? नुकसान तो ऑब्वियसली इन्हीं को हो रहा है, और किसको हो रहा है? ऑलरेडी कांग्रेस की जो इमेज है हिंदू विरोधी है, और राहुल गांधी हिंदू विरोध का एक चेहरा बन चुके हैं। लेकिन वो तो सुप्रिया श्रेय तो उनको कह रही है वो शिव के आराधक हैं, वो तो बहुत सुप्रिया श्रेय तो उनको भगवान मान लेंगे, ताकि दुनिया भगवान मान लेगी क्या इनको? वो शिव मान लेगी, वो तो सुप्रिया श्रेय के लिए तो भगवान है वो। भाई चमचों के लिए उनके वो क्या है, भगवान ही है वो। अच्छा अच्छा, इनका एक और बयान जो था इसमें, जो ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर, ऐश्वर्या राय बच्चन बताओ, अपने अमिताभ बच्चन को फ्रेंड रहे, पारिवारिक रिश्ते रहे, और क्या बोल रहे हैं उनके लिए। अरे आप कुछ तो कहीं तो शर्म कर लो यार, कुछ तो रोक लो अपने आप को। बोल भी मतलब वो रहे हैं जो हुआ ही नहीं था। आपने देखी ऐसी कोई तस्वीर, बल्ले बल्ले करके निकल रहे हैं वहां से अमिताभ बच्चन? अरे ऐसी कोई, आप अपने पारिवारिक मित्रों के बारे में क्या बोल रहे हो? वो तो चलो एक, वो तो है ही है एक बात। मैं उसके अलावा एक बात कह रहा हूँ कि चलिए मान के चलते हैं, उनको एक साइड करते हैं रिश्तों को एक बार। नहीं क्यों बोले हैं अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय को क्यों टारगेट किया? और भी तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहे थे? मेरा ये है, क्या वो ऐसा कर रहे थे? क्या ऐश्वर्या राय नाच रही थी? आपने ऐश्वर्या गई नहीं, नाच रही थी ना। हाँ, फिर अमिताभ बच्चन भी एक इनवाइटी की तरह आए हैं, जो पूजा अर्चना जो होती है वो करके अपने निकल गए। हाँ, बल्ले बल्ले कर रहे थे कहीं वो खड़े होके? हमने तो नहीं देखा। इन्होंने कहाँ देख लिया? माल फूका होगा ना, माल फूका होगा। माल फूकने के बाद तो दुनिया नाचती नजर आती है ना। तो अब सोचो, अपने पारिवारिक मित्रों को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन मोदी के कहने से अयोध्या चले गए आ गए, तो इसलिए अमिताभ बच्चन भी इनके टारगेट पे आ गए। ये सोच उनकी सोच कहां तक गिर चुकी है। और क्या कर रहे थे यूपी में? जाति के नाम पर देश को विभाजित कर रहे हैं। अरे आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो और जाति के नाम पर देश को विभाजित कर रहे हो। नहीं, और मुझे तो बड़ा बड़ा मतलब अफसोस, क्या मैं दंग रह गया वो सुन के। सुनिए, चलो औरों की तो कर ही दिया आपने, आप पत्रकार की जाति पूछ रहे हैं। वहां पे पूछो इससे कौन कौन ओबीसी है, क्या है। और रवीश कुमार का डायलॉग याद नहीं आता उनको, कौन जात हो, कौन जात हो। हाँ, पत्रकार की। और रवीश कुमार कोठरी के बीच में रह के तो यही सीखेंगे ना राहुल गांधी, कौन जात हो। और आप ये सही कह रहे हैं, मतलब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन्होंने नाम दे दिया उसका, और भारत तोड़ो यात्रा का काम कर रहे हैं। आप वहां अगाड़ी और पिछाड़ी करके क्या क्या जुड़ रहा है? भारत जुड़ रहा है उससे। भारत जाति के नाम पे विभाजित, पहले उत्तर दक्षिण के नाम पे विभाजित। तो ये विभाजन का खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी। ये विभाजन का खेल खुला खेल खेल रहे हैं। और इन नाम पे अगर आते हैं ललित, जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसी का ही, अब इसमें भारत जोड़ो तो आपने बता ही दिया कितना भारत इन्होंने जोड़ा है। यात्रा तो इनकी जुड़ के चल नहीं रही है, वो यात्रा तो ब्रेक कर करके चल रही है। अभी जाने वाले हैं फिर से, चले गए चले गए फिर से। चले क्यों जाते हैं बीच बीच में? कहाँ एजेंडा है, एजेंडा है, टूल किट का हिस्सा है। गाइड मतलब डायरेक्शन लेने जाते हैं। फंडिंग हो सकती है, शायद फंडिंग लेने जाते हैं। यात्रा का ऑडिट होता होगा ना, यात्रा का इतना एक्सपेंस आया है, इसको ऑडिट मांगते होंगे ना वहां पे उनके आका। मांगते भी होंगे, पूछते भी होंगे, भैया ये हमारा सिरे क्यों नहीं चढ़ रहा, जो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आप देखते हो ना, कोई मार्केटिंग कैंपेन होता है, ये मार्केट कैंपेन ही है ना, ये इलेक्शन कैंपेन है। कई लोग मार्केटिंग कैंपेन कंपनीज करती हैं, तो उनको बीच बीच में उनका ऑडिट होता है, उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो वैसे ही वो इलेक्शन कैंपेन के वो देख रहे होंगे। एमएसपी की गारंटी दे रहे थे, उसके बारे में कहिए कुछ। बीच में यात्रा के बीच में जैसे ये तथाकथित किसान आंदोलन जो हुआ है, फर्जी किसान, फर्जी कहिए, मैं तो फर्जी कहूंगा। चलिए फर्जी कहिए। अब क्योंकि जिस किसान को मेरे ऊपर केस करना कर दे,
चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन इन किसानों के लेकर के राहुल गांधी के मन में इतना दर्द अब जैसे उभर के आया है, ये भी कहीं टूल किट का हिस्सा है। एक बताओ ना, ये अपना ये रिपोर्ट कब आ गई थी? हाँ, इन्हीं की मनमोहन सिंह सरकार में आ गई थी ना। आ गई थी। तो मनमोहन सिंह ने का तो खुद का कहना है ना, ये ऐसे ये एमएसपी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये जिसको ये महान अर्थशास्त्री मानते थे, उस महान अर्थशास्त्री का ये कहना था कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब इनको ये लग रहा है, एक तरह से देखें कि भाई इनकी सरकार आ ही नहीं रही है, क्योंकि अगर आएगी ये पॉसिबल नहीं है, एमएसपी दे नहीं पाएंगे। वो तो है ही है, हैं? मतलब जो पर इनकी यात्रा का जो मकसद है, भारत तोड़ो यात्रा, तो तोड़ने का काम करना है ना, भड़का के लोगों को तोड़ने का काम करना है। तो तोड़ने का तो एक वो है कि आपने एमएसपी का उनको भड़का दिया है और तोड़ो। आपको इसमें कोई कनेक्शन दिखाई देता है कि वहां से जो है ना तथाकथित किसान जो है वो दिल्ली में घुसे और उसी टाइम इनकी जो है यात्रा दिल्ली में आए, और यहाँ पे फिर 26 जनवरी वाला ऐसा कुछ दिखता है? लगता तो यही था कि सेम उसी टाइम पे जब किसान दिल्ली के पास ये न्याय यात्रा इनकी दिल्ली के नज़दीक थी, उसी टाइम किसान पूरी अपनी ताकत लगा रहे थे, फर्जी किसान, दिल्ली में हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली आने की। वो तो हरियाणा सरकार ने उनका कर दिया कि उनको आना ही नहीं दिया इस बार। नहीं तो ये दोनों मिलते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलता, तो फिर यहाँ पे क्या होता। दूसरा एक और चीज मैं इसमें देख रहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन्होंने नाम दिया। न्याय यात्रा में वो जो न्याय जो है, यात्रा जोड़ो के दौरान, ये न्याय यात्रा के दौरान संदेश खाली का इतना बड़ा जो है वो सामने आया घटनाक्रम। बोले क्यों नहीं बोले राहुल गांधी उस पे, बताओ। तो उस फिर मतलब क्या है, भारत जोड़ो, न्याय ही हटा दो इसमें से, चलो भारत जोड़ो यात्रा ही कर लो। अरे वो जो संदेश खाली में जो लोग हैं वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए इनके अनुसार? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वो इतना अच्छा वो था, क्यों नहीं बोले राहुल गांधी उस पे इनकी आवाज़ क्यों बंद हो गई? या इनकी आवाज़, कानून में आवाज़ नहीं गई इनकी? ये सिलेक्टेड है ना, ये सिलेक्टेड है ये। हाँ, सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, यहाँ बोलना है, हाँ, मणिपुर में बोलना है, हाँ, और वेस्ट बंगाल में आके चुप हो जाना है। जबकि वेस्ट बंगाल में इनके ही वर्कर को मारा गया है टीएमसी के द्वारा कई बार, पर वहां इनकी आवाज नहीं निकलती। जबकि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में घुसने से पहले इनको ठेंगा दिखा दिया कि निकलो यहाँ से, फिर भी इनकी आवाज नहीं निकली। इतने कमजोर हो चुके हैं कांग्रेस और राहुल गांधी कि देख लो ना, अरविंद केजरीवाल से किस तरह के समझौते करने पड़ रहे हैं इनको। उस अरविंद केजरीवाल से जिसने इनकी कंधों पे चढ़कर अपनी राजनीति शुरू करी है। हाँ, मतलब एक तरह से कहिए तो उसने कांग्रेस को ही एकदम से हाशिए पे गई है, उतने ही यहाँ पर आगे राजनीति में बढ़े हैं। लेकिन अब ये जो है उन्हीं के पास जाके चरण वंदना ही कहेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल से भी इनको समझौते करने पड़ रहे हैं, तो इनकी कमजोरी का एहसास पता चलता है ना कि क्या देश चलाएंगे। अगर गलती से इनको दे दिया जाए, बना दिया जाए, तो क्या देश चलाएंगे। अच्छा, एक बात और चीज, जो अरविंद केजरीवाल के सामने झुक गया वो विदेशी ताकतों के सामने तो बिक जाएगा। हाँ, नहीं ये तो बात है ही। मैं एक चीज और कह रहा था, ये अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ये आप जो है 49 दिन की सरकार छोड़ के आप तमक के गए, क्यों गए थे? आप इसी पार्टी को बता रहे थे ना, इसी पार्टी के अगेंस्ट आप सत्ता में आए, फिर उसी के साथ आपने गठजोड़ करके सरकार बनाई, फिर उसी को छोड़ के चले गए। अब उसी फिर वहीं पर इकट्ठा हो, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई क्या मजाक बना के रख दिया इन्होंने, क्या। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का कलंकित चेहरा है, जिसके बारे में जितनी बात करो उतनी कम है, और आप जितनी बात ना करो उतना अच्छा है। एथिक्स नाम की तो कुछ नहीं है उस इंसान में, कुछ नहीं है। दिल्ली का कलंक है। बताइए, भारत जोड़ो नया यात्रा, चलो हमारा थोड़ा भी विषयांतर हो गया इसमें। तो अब क्या लगता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आपको एंड रिजल्ट क्या दिखता है? अभी तो राहुल गांधी चले गए हैं, फिर यात्रा को तोड़ के
चले गए विदेश, फिर आएंगे, फिर यात्रा जुड़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। ये है। हाँ, तो अब वो तोड़ तोड़ के यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तोड़ तोड़ के भारत जोड़ो यात्रा। कितनी बार टूटेगी, कितनी बार जुड़ेगी, खुद को यात्रा को नहीं पता। तो कुल मिलाकर के यही है कि साहब अपनी ही पार्टी के लिए पनौती साबित हुए ना, हो गए हैं। पार्टी के लिए पनौती हैं, अपने अलायंस के लिए पनौती हैं, और शुक्र है देश में नहीं आए अभी। अगर इस देश की सत्ता पर आ जाएं तो देश के लिए पनौती साबित होंगे राहुल गांधी। चलिए, आपसे चर्चा रही, बहुत बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी और चर्चा के साथ आपके साथ शामिल होंगे। तो ये थे हमारे साथ ललित त्यागी, पॉलिटिकल विश्लेषक, और हंसी हंसी में ही, मजाक मजाक में ही इन्होंने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है, वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा बन के रह गई है, और राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के लिए पनौती साबित हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।